अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज विद मुदस्सिर। आज का जो टॉपिक है हम जिस पे बात करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इससे पहले हमने जो बात की थी गुज़श्ता वीडियोस के अंदर, पहले हमने बात की थी विदाउट एक्शन के ऊपर, फिर एक्शन की बात की, उसके अंदर हमने रूटीन वर्क के ऊपर बात की थी, फिर जो है उसके बाद इनकम्प्लीट एक्शन के ऊपर बात की, और अब जो है हम कंप्लीट एक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं। प्रेजेंट जब परफेक्ट की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट का मतलब आपको बखूबी अंदाजा है कि मौजूदा, और परफेक्ट जो है वो कंप्लीट, ऐसा एक्शन जो मुकम्मल हो चुका हो। इसे फेल माजी करीब भी कहते हैं। जो लोग अरबी लुगत से वाकिफ हैं या जो जामियात में पढ़ते हैं उनके लिए ये पॉइंट है कि ये फेल माजी करीब है, जिसे आप अरबी के अंदर माजी के शुरू में कद लगा के बनाते हैं। जैसे कद दाराबा, कद नासारा, कद हासिबा, इस तरह से आप माजी के शुरू में कद लगाते हैं। जैसे कद अकलत ताम, उसने खाना खा लिया है। इसी तरह जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी फेल माजी करीब है। इंग्लिश के अंदर फेल माजी करीब किस तरह से बनाई जाएगी और इसकी पहचान क्या होती है। उर्दू के अंदर जब हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो अलीफ है, छोटी है, बड़ी ए के साथ है का इस्तेमाल आ जाता है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं वगैरह का इस्तेमाल जो है इसमें हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में पहचान आपने देखनी है तो आपको पता चलेगा ये कंप्लीट एक्शन है, ये कंप्लीट एक्शन होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसे किस तरह से बनाया जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा होता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। अब रही बात यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, हैज और वो हैव जो है, दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ही अब हैज और हैव आपके सामने आए तो अगर आपने पीछे विदाउट एक्शन वाली वीडियो देखी हुई है, उसे सीखा है, तो आप समझ जाएंगे कि हैज और हैव का इस्तेमाल वहां पर किस तरह हुआ था, यहां पर किस तरह होगा। जब हमने विदाउट एक्शन के अंदर बात की थी वहां पर हैज और हैव जो इस्तेमाल हुआ था मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ था, कि जब आप किसी चीज के मालिक होंगे और उस चीज को जाहिर करना चाहें तो हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं विदाउट एक्शन में, क्योंकि वो नाउन होता है। इसलिए वहां पर हमने, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। इसी तरह यहां पर जो इस्तेमाल है वो एज ए मलकियत के लिए नहीं होता, यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और वर्ब के बाद जो फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी। जिस तरह यहां पे इसकी मिसाल देख लेते हैं, पाकिस्तान हैज वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका है। और रही बात हैज और हैव के इस्तेमाल की कि कहां पर इस्तेमाल होगा, हैज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ही शी इट के लिए हैज का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर नेम के लिए हैज का इस्तेमाल किया जाता है, आई वी दे यू और प्लूरल नेम जितने भी होंगे उनके लिए हम हैव का इस्तेमाल जो है करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, पाकिस्तान हैज वोन द मैच, पाकिस्तान जो है मैच जीत चुका है। तो इसी फार्मूले को हमने जो है वो ज़हन में रखा। सबसे पहले सब्जेक्ट था तो हमने पाकिस्तान सब्जेक्ट, आगे वर्ब की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर था तो इसके मुताबिक हमने हैज को ले लिया। थर्ड फॉर्म है विन की, थर्ड फॉर्म जो होती है वो वोन है तो हमने उसके मुताबिक लिख दिया। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या जीता है जी, वो मैच है, तो वो हमने लिख दिया। ये स्ट्रक्चर आपने सामने रखना है और इसको यहां पर लिख देना है। इसी स्ट्रक्चर को आगे चल के जितने भी एग्जाम्पल्स बनाएंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, इस स्ट्रक्चर के ऊपर इसको सामने रख के ही आप करेंगे। तो दूसरी मिसाल है, आई हैव लर्न्ड माई लेसन, मैंने अपना सबक जो है वो याद कर लिया है। यू हैव लर्न्ड योर लेसन, आपने अपना सबक याद कर लिया है। तो इस तरह जितनी भी मिसालें होंगी आपने इसी तरह इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए मुकम्मल करनी है। इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो सिंपल है इंट्रोगेटिव, इसको समझना भी याद रखना। सिंपल आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है आपने नोट लगा देना है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है और ये जिसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरन बाद नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट लगाने से कोई भी टेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। आपको अभी तक याद हो चुका होगा, पिछली हर वीडियो में हमने बात की इसके ऊपर। तो स्ट्रक्चर को सामने रखा हमने, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसका मुताबिक नोट लगाया। तो ही हैज नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा जो है वो पूरा नहीं किया।
जो उसने किया था वो पूरा नहीं किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर नोट लगा दिया, क्योंकि उसने नहीं, नेगेटिव था तो नोट लग गया। अगर नेगेटिव नहीं होता तो हम इस नोट को खत्म कर देंगे तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आई हैव नॉट टेकन माई मीट येट, मैंने अभी तक जो है अपना खाना नहीं खाया। ठीक है, तो इसी तरह कोई और एग्जांपल है उसे भी इस स्ट्रक्चर पे रखें और इसको रखें। स्ट्रक्चर जो है इसका आसान तरीका है, स्ट्रक्चर को सामने ऊपर पेज के ऊपर आप लिख लिया करें। जब आप पेज के ऊपर ऊपर लिख लेंगे तो फिर उसके मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करें, इसे आप जो है वो जल्दी पिक कर लेंगे और ज़हन में बैठ जाएगा। इस तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब था उसे उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आना है, बाकी वही तरीका रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखते हैं यहाँ पे भी, तो ये इसका हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना सबक याद किया। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हैज द पेशेंट टेकन द मेडिसिन, क्या मरीज जो है वो अपनी दवाई मेडिसिन जो है वो खा चुका है। तो इस तरह जितनी भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनानी हो, जो काम मुकम्मल कर चुके हैं, जो आपने अपना फर्ज था वो अदा कर चुके हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं।